हेलो दोस्तों, दो हाइड्रो पावर कंपनी एनएचपीसी और एसजेवीएन का हम लोग डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। डिटेल में हम बिजनेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से एनएचपीसी का लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और एसजेवीएन लगभग 55,900 करोड़ के आसपास में है। तो एसजेवीएन अगर एम कैप के हिसाब से देखें तो छोटी कंपनी है, ठीक है, और एनएचपीसी बड़ी कंपनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे 12 फरवरी को एनएचपीसी के रिजल्ट आ रहे हैं और एसजेवीएन के 9 फरवरी को इंटरिम डिविडेंड भी आने वाला है। फोकस करेंगे बिजनेस पर। तो देखिए, एनएचपीसी पीएसयू कंपनी है जहां पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा यहां पर स्टेक है और उनका जो मेन बिजनेस फोकस का है जैसे हाइड्रो पावर है, और अब चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऑलरेडी एक मल्टी डेकेड की थीम है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश है, तो सोलार पर भी वो काम कर रहे हैं और साथ साथ में पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स पर भी एनएचपीसी आने वाले दिनों में बहुत ही एग्रेसिव काम करने वाली है। एसजेवीएन की जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दोनों ही इनको बैक करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है और हाइड्रो पावर और सोलार प्रोजेक्ट्स वहां पर भी एसजेवीएन काम कर रही है। दोस्तों, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये एनएचपीसी का डेटा है। यहां पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे टोटल उनके पास 24 प्रोजेक्ट्स है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और टोटल 7 गीगावाट का उनका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मतलब अभी तक जो भी उन्होंने डैम बनाए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, कितना 7 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी है। ओके, आने वाले दिनों में जैसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर जिनका सर्वे भी चल रहा है, तो आने वाले दिनों में मतलब अगले 2-3 सालों में ये 22.5 गीगावाट तक ले जाने की बात है। मतलब अभी जितना भी वो काम कर रहे हैं, आने वाले कुछ साल में ये लगभग अपने बिजनेस को 3 गुना 3 टाइम्स आगे ले जाने का उनका प्लान है, ठीक है। ये फ्यूचर की थोड़ी बात हो गई। एसजेवीएन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी अभी 2 गीगावाट के आसपास में है। ये कब की बात है? 2023 जब एंड हुआ था उस समय की, ठीक है। और अब देखिए लगभग बराबर ही चल रहा है, 2021, 22, 23 फाइनेंशियल ईयर लगभग बराबर ही है। लेकिन एसजेवीएन के केस में उनके टारगेट कुछ ज्यादा एग्रेसिव है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब मार्च 2026 तक वो 9.5 गीगावाट तक ले जाने की बात कर रहे हैं और 2030 तक ये 25 गीगावाट तक की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा उनका कहना है कि आने वाले 2 साल में उन्होंने जितना भी काम किया है उसका वो 5 गुना तक वो ग्रो करेंगे और आने वाले जो 7 साल है उसमें वो अपना पोर्टफोलियो को 10 टाइम्स वो अपना आगे लेके जाएंगे। तो एनएचपीसी के एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन एसजेवीएन के टारगेट उससे भी ज्यादा हमको एग्रेसिव लग रहे हैं दोस्तों। तो यही देखना है आने वाले टाइम में कि वो कितना, जो प्रोजेक्ट्स का प्लान तो है लेकिन कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ा की दोनों ही केस में रहने वाला है। अब हम डिविडेंड और बिजनेस नंबर्स दोनों ही कंपनियों पर फोकस करेंगे, लेकिन जैसे हमारे चैनल का फोकस होता है सिर्फ लर्निंग, तो आप हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर 4000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट आते रहते हैं। और अभी चूंकि फरवरी महीना आ चुका है, बहुत रिसेंट में हम लोगों का जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू है वो भी शुरू होने वाला है और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अब डिविडेंड कैसा है तो देखिए, बहुत सारे डेटा है, आपको मैं सिंपल में बताता हूं। जैसे एनएचपीसी के केस में बहुत सिंपल में, लेट्स से वो 100 रुपीज का प्रॉफिट करती है, तो 100 रुपीज के प्रॉफिट में वो लगभग 48%, चलिए आधा ही मान लीजिए, लगभग 48-50% एज डिविडेंड वो पे कर देती है। किसको? अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब इसको आप कैसे आसानी से समझेंगे, ये जैसे एनएचपीसी है, इसका जब ईयर एंड होगा, ठीक है, अभी जैसे आप देखेंगे ईपीएस है, ये पिछले 12 महीने का ईपीएस है, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूं। अभी 3.88 का ईपीएस है, लेकिन जब ईयर एंड होगा अप्रैल मई में जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो आपको ओवरऑल ईपीएस का नंबर आ जाएगा। तो जो भी ईपीएस का नंबर होगा हिस्टोरिकली उसका आधा वो डिविडेंड पे करती है। अब बहुत रिसेंट में जैसे डिविडेंड उनका फरवरी में आने वाला है, तो लास्ट ईयर कैसा फरवरी में डिविडेंड आया था, तो देखिए 1 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड आया था और अगस्त के महीने में जो फाइनल रिजल्ट है उस समय में 45 पैसे का डिविडेंड आया था। तो टोटल 1 रुपीज 85 पैसे का उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है, ओके। और एनएचपीसी का अभी तो देखिए शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया है, 100 के आसपास हो गया, तो डिविडेंड यील्ड अभी तो एक्चुअली में ये मतलब 2% से भी कम हो गई है। लेकिन अब देखिए इसका लो प्राइस 37 मतलब 40 के आसपास भी है, तो उस केस में 40-50 के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो 3 से 4.5% का जो है स्ट्रॉन्ग यील्ड उनके लिए बन जा रहा है, ठीक है। तो एनएचपीसी का ऐसा डिविडेंड पे आउट है। एसजेवीएन का भी कुछ ऐसा ही है, जैसे लास्ट ईयर 49% का डिविडेंड पे आउट है और उससे पहले आप देखिए 55-62%, मतलब आप एक रेंज समझ सकते हैं कि 49 से 62%, 50 से 60%, और हमको ऐसे समझना है तो वो रेंज आ रहा है। तो एनएचपीसी और एसजेवीएन लगभग बराबर ही रेंज में ही डिविडेंड आ रहा है कि जितना वो कमा रहे हैं उसका आधा या आधा से थोड़ा सा ज्यादा जो है डिविडेंड जैसे एसजेवीएन के केस में आ जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट ईयर कैसा डिविडेंड था, इस बार भी डिविडेंड आने वाला है। फरवरी 9 को एसजेवीएन का रिजल्ट है, तो 1 रुपीज 15 पैसा और 62 पैसा
तो टोटल ₹1.77 का डिविडेंड है। अब देखिए उनका प्राइस तो 30 का भी, मतलब इतनी अच्छी एक रनअप हमको देखने को मिला है एसजेवीएन के केस में। हो सकता है इतना एम्बिशियस टारगेट है तो मार्केट भी बहुत एम्बिशियस हो गई है, लेकिन 30 के भाव में अगर 1.77 का डिविडेंड, मतलब ऑलमोस्ट 6% का यील्ड को टच कर रहा था। लेकिन अब तो देखिए 142 के भाव में अब डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होगी, ये 1% से थोड़ा ज्यादा ही पर होने वाली है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड अगेन जो आपकी जो बाइंग प्राइस है उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, ये रोज के प्राइस पर डिविडेंड यील्ड ऊपर नीचे होती रहती है दोस्तों। तो ये डिविडेंड को हमने यहां पर समझा है। 6 मंथ का कैसा परफॉर्मेंस है? 6 मंथ के परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ था क्योंकि बहुत बारिश हुई थी इस बार नॉर्थ इंडिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई थी, और बहुत पोर्टफोलियोज एक्चुअली में दोनों ही कंपनियों के नॉर्थ इंडिया में है, फिर जो है बिल्कुल ईस्टर्न इंडिया में है, तो इंपैक्ट एसजेवीएन को थोड़ा ज्यादा हुआ था। जैसे इस बार जो 6 महीने के रिजल्ट है 715 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अप्रैल टू सितंबर 2022 में 1058 करोड़ का प्रॉफिट। एनएचपीसी के केस में 2482 करोड़ का प्रॉफिट तब हुआ था, और इस बार अप्रैल टू सितंबर 2023 2500 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है थोड़ा स्टेबल स्टीडी हमको एनएचपीसी के केस में देखने को मिल रहा है। एसजेवीएन में देखना है कि कैसा यहां पर प्रॉफिट जो है हो रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे डेट की। देखिए ये जो बिजनेस है दोनों ही कंपनियों का नेचर ही है इस बिजनेस में कि डेट रहेगा। तो डेट टू इक्विटी जैसे एनएचपीसी का केस है ज्यादा है। अब चूंकि ज्यादा डेट टू इक्विटी है किसी भी कंपनी का, तो हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो रेटिंग रिपोर्ट है वो देखते हैं। अब डेट टू इक्विटी जैसे एसजेवीएन है, और चूंकि इनके बहुत एम्बिशियस प्लान है तो डेट टू इक्विटी उनका ज्यादा ही है, उनका तो 1 से भी ऊपर यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो दोनों का डेट टू इक्विटी रेशियो हम देख लेते हैं। तो जैसे एनएचपीसी का क्या है, AAA का रेटिंग है। अब इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? जिसका भी AAA रेटिंग है मतलब बेस्ट रेटिंग है, मतलब जो भी उन्होंने लोन्स लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको पे करने की प्रोबेबिलिटी जो है बेस्ट है, मतलब रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये आराम से वो पे कर सकते हैं। ठीक है, अब एसजेवीएन के केस में क्या है, AA+ की रेटिंग है। ओके, अब AA+ मतलब क्या है? देखिए जैसे AAA एनएचपीसी को मिला ही, ये बेस्ट होता है, और बेस्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो AA+ आता है। तो एसजेवीएन को एक नॉच थोड़ा नीचे मिला है। तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से दोनों ही बेस्ट है, बट एनएचपीसी बेटर है और उसके बाद एसजेवीएन आता है। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे स्कूल में किसी को मार्क्स मिलते हैं, तो जस्ट समझाने के लिए, सिंपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे एनएचपीसी को सोच लीजिए 95 से 100 मार्क मिल गए। ओके, तो एसजेवीएन है उनको 85 से 90 मार्क मिल गए। आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप एक रेंज के हिसाब से सोच सकते हैं, बट दोनों ही बेटर है। चिंता कब होती, अगर सोच लीजिए ये रेटिंग में कहीं डबल बी दिखता, डबल ए नहीं डबल बी दिखता, या फिर एक सिंगल बी दिखता, या सी या डी दिखता, तब चिंता होती। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है रेटिंग, लेकिन बेस्ट रेटिंग एनएचपीसी का हमको देखने को मिल रहा है। अब कैसा सेल्स हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में? तो एनएचपीसी का 10,607 करोड़ का और एसजेवीएन का 2,938 करोड़ का। तो ज्यादा सेल्स किसका हुआ है? एनएचपीसी के केस में। प्रॉफिट एसजेवीएन 1,359 करोड़ और एनएचपीसी का 3,834 करोड़। तो ज्यादा उनका प्रॉफिट भी हमको देखने को मिल रहा है। अब दोनों ही कंपनियों का वैल्यूएशन भी देख लेते हैं कि क्या है, सस्ता है महंगा है। अब तो देखिए इतना शेयर प्राइस बढ़ा है तो अब सस्ता महंगा तो उतना नहीं रहा है। तो देखिए अभी जो बुक वैल्यू दिखा रहा है एनएचपीसी का, ये 39 के आसपास में ये बुक वैल्यू दिखा रहा है। तो प्राइस टू बुक कितना है अभी? 2.59 का प्राइस टू बुक हमको देखने को मिल रहा है। एसजेवीएन का बुक वैल्यू क्या है? थोड़ा सा कम है, 36.5। जो प्राइस टू बुक है 3.9 का देखने को मिल रहा है। तो ये हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, अब हिस्टोरिकल चलिए एनएचपीसी का ये 10 ईयर का मैं बुक वैल्यू के हिसाब से मैं ये डेटा को ले लेता हूं। तो देखिए हिस्टोरिकली बहुत उनको बुक वैल्यू नहीं मिला है, 1 से कम ही मिला है एनएचपीसी को, और उसके बहुत सारे रीजन भी है, क्योंकि ग्रोथ बिल्कुल स्टेगनेंट जैसा हमको देखने को मिल रहा था। अब थोड़ा ग्रोथ की उम्मीद हमको देखने को मिल रही है जब हम रिजल्ट की बात करें। और एसजेवीएन में भी कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए ये 10 ईयर एसजेवीएन का भी प्राइस टू बुक देख लेते हैं। देखिए उनको क्या प्राइस टू बुक मिला है? उनको 1 का मिला है। देख रहे हैं दोनों बराबर उसके आसपास ही है। बहुत ग्रोथ भी आपको दोनों में नहीं देखने को मिलेगा। आपको एक जैसे मैं बताता हूं, ये देखिए 2000, ये देखिए 2000 जैसे 13 मार्च में 6,300 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी कितना 2023 में 10,000 करोड़, मतलब डबल भी रेवेन्यू नहीं हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल यहां पर हो गए। यहां पर देखिए 2013 में 1682 करोड़ का रेवेन्यू, यहां पर 2938 करोड़ का। तो 10 ईयर में अगर आप जो रेवेन्यू है वो 6% ही बढ़ा है। एनएचपीसी के केस में मतलब डबल हुआ ही नहीं है, वहां भी देखिए 5% ही बढ़ा है। तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है दोनों के केस में। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक एक्सपेक्टेशन आई है कि ठीक है इनके पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल इवन 10 टाइम्स भी हो सकते हैं आने वाले कुछ साल में, तो हो सकता है। तो मार्केट थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है, और अभी थोड़ा अपने हिस्टोरिकल लेवल से जैसे 2.59 है और एसजेवीएन कुछ 3.9 है। ओके, अब इनको कैसे इंटरप्रेट करें? ये जस्ट एक नंबर है, क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए उस पर मार्केट जो है वो बेस्ट जज है। यहां दो चीजें हैं, या आइदर आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं हिस्टोरिकली इसको 1 मिला है, ठीक है बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन 1 के पास ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1.52 होना चाहिए। ये एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं मार्केट तो भविष्य को भी देखता है, और भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ है तो इनको बिल्कुल 3 है या 4 है उसका भी बुक वैल्यू मिलना चाहिए या प्राइस टू बुक मिलना चाहिए। तो ये जस्ट नंबर्स हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर में वही देखना है कि
वैल्यूएशन हाई है। अब ये दोनों कंपनियां, इतना हाई वैल्यूएशन और गवर्नमेंट का इतना फोकस है, वो कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं बिजनेस को लेकर। रिस्क क्या है, लगभग दोनों ही बिजनेस एक जैसे ही है, तो की रिस्क एग्जीक्यूशन ही रहेगा। प्रोजेक्ट में कल कुछ नेगेटिव हो जाए या कहीं कुछ रोकने जैसी स्थिति हो जाए या फिर डिले हो जाए, वो फिर नेगेटिव है। और जो डिस्कॉम्स है, पावर डिस्कॉम्स का भारत में बहुत हालत अच्छा नहीं था, ये भी एक बहुत रीजन था जिसकी वजह से पावर कंपनियों को बहुत अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलता था। अभी कुछ पॉलिसीज आई है, थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन फिर से कुछ रिस्क आ जाए तो वो नेगेटिव हो सकता है। लास्ट में जब हम एनएचपीसी की बात कर रहे हैं, सुबनसिरी करके प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, उसका कमीशन आने वाले जो है कुछ क्वार्टर्स में होने वाला है, उसको देखना है। लास्ट ईयर जो रेन बारिश हुई थी उससे बिजनेस इंपैक्ट हुआ था। फ्यूचर का जो सनराइज सेक्टर है, सोलार ही सनराइज सेक्टर है, और जो पंप स्टोरेज है ये एक सनराइज सेक्टर है, वहां पर एनएचपीसी काम करने वाली है। ये सब कुछ की चीजें फ्यूचर में देखने के रहेगा। एसजेवीएन के केस में बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं, टारगेट्स हैं, लेकिन वो कैसा इंप्लीमेंट कर पाते हैं वो देखना रहेगा। रिस्क जो है वो भी देखना है, इंप्लीमेंटेशन वो कैसे कर पाते हैं। प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन 2024 से शुरू होंगे, तो ये साल देखना रहेगा कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट की बात करी है वो कितना कर पाते हैं, क्योंकि 2 गीगावाट से आने वाले 2-3 साल में वो लगभग 10 गीगावाट तक वो पहुंचने के प्लान में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और रिसीवेबल्स डिक्लाइन हुए हैं बिजनेस की, जब हम बात करेंगे ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव एसजेवीएन के केस में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट्स को। कहीं पर भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।